बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। इंसान का मन कभी तृप्त नहीं होता, हर वक्त अतृप्त रहता है। ये इच्छाएं, कामनाएं जितने भी हम इनकी पूर्ति करते हैं, एक इच्छा पूर्ति होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। एक कामना पूर्ण होती है, दूसरी उठ खड़ी होती है। आज तक हमारे जीवन में क्या हुआ है? यही इच्छाओं की पूर्ति का, कामनाओं की पूर्ति का सिलसिला जो शुरू हुआ है, आज तक खत्म नहीं हुआ। एक के बाद एक इच्छाएं उठती रही हैं और इसकी पूर्ति के लिए हम लगे रहे। महापुरुष फरमाते हैं कि इच्छाओं की पूर्ति करने की बजाय अगर इन पर रोक लगाई जाए, अंकुश लगाया जाए, क्योंकि एक मात्र इशारे की जरूरत होती है। जो मन हर वक्त ये जो चंचल है, भटकता है, कभी इधर कभी उधर, अगर मालिक बन करके हम और मन को अपना नौकर बनाकर, गुलाम बनाकर और इस पर हुक्म चलाएं, इस पर अंकुश लगाएं, इसका सुधार करें, तो ये जल्दी सुधर भी सकता है। लेकिन ऐसा प्रयास हम नहीं करते और मन को मालिक बना दिया है और मन को मालिक बनाकर खुद गुलाम बन गए हैं, खुद इसके नौकर लग गए हैं और मन जो जो इच्छाएं, कामनाएं उठाता है उसकी पूर्ति में हम लगे रहते हैं। उसकी पूर्ति के लिए रात और दिन हम जतन करते रहते हैं। यही तो हमारे जीवन में आज तक हुआ है, हो रहा है और होता भी रहेगा। अगर मन पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो यही होता रहेगा। अब तक जो खेल बिगड़ता रहा है और भी अधिक बिगड़ता चला जाएगा। अगर आज महापुरुषों के वचनों के अनुसार अगर हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करें। एक राजा के पास एक बकरी थी। उसका स्वभाव था कि जब भी कोई चीज देखती उसमें मुंह मारे बिना नहीं रहती थी। जब इंसान नहीं समझता तो वो तो एक जानवर है। एक बकरी के उदाहरण से महापुरुष समझाते हैं कि उसका कभी भी पेट नहीं भरता था। खा लेने पर भी वो और खाने की जरूरत दिखाती थी। जहां भी कोई हरी घास देखी मुंह जरूर मारती थी, चाहे पेट में जगह नहीं हो फिर भी। राजा ने उस बकरी का पेट भर देने वाले को 1,00,000 रुपया देने की घोषणा की। उस वक़्त में 1,00,000 रुपया बहुत होता था। पुराने समय की ये बात है कि जो इस बकरी को तृप्त कर दे उसको 1,00,000 रुपया इनाम दिया जाएगा। तो बड़े बड़े कलाकार, खाते पीते घरों के भी सेठ साहूकार भी चले आए इस होड़ में कि अगर 1,00,000 रुपया मिल जाए तो क्या हर्ज है। धनवान हैं, थोड़ा और धनवान हो जाएंगे।
उस बकरी को सुबह शाम दिन रात खिला खिला कर तंग आ गए, लेकिन उसकी आदत को बदल नहीं सके। जब वो राजा परीक्षा लेता कि इसको खिला पिला कर पेट भर कर लाए हो, तो परीक्षा लेते वक्त जब उसके आगे थोड़ी सी हरी घास दिखाई जाती उसको, तो वो मुंह मारने लगती, खाने लगती, और विफल होकर के वो चले जाते बिना इनाम के ही, क्योंकि बकरी की आदत को बदल नहीं पाए। एक आदत ही थी, भूख तो मिट जाती है, लेकिन एक आदत के तहत, ये चाहे इंसान है या वो बकरी थी, आदत के तहत ही मुंह मारने का जो ये सिलसिला चलता है, इसी को अतृप्ति कहते हैं। एक दिन एक संत, एक भगत सत्संगी जो आए इस राजा की एक प्रकार से मदद करने ही, इनाम तो ठीक है मिलना था, लेकिन उनका लक्ष्य ये था कि वो बकरी को तृप्त कर के दिखाएं, क्योंकि संतों का और भक्तों का ये भाव होता है कि वो इंसान को भी तृप्त होना सिखाते हैं, और वो उस बकरी को तृप्त करने का अपने अंदर हौसला रखते थे। तो जब वो आए तो राजा ने भी उसकी खिल्ली उड़ाई, व्यंग उस भगत पर किया कि तुम तो खुद भगवान के भगत हो, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना खाते होंगे, अब बकरी का तो पेट कितना खिला खिला कर नहीं भरा है, तो तुम्हारे लिए तो थोड़ा और मुश्किल होगा। फिर वो संत जी मुस्कुराए, कुछ नहीं कहा, वो मुस्कुराकर बकरी को अपनी कुटिया में ले गए। उन्होंने उस बकरी को अपने वहाँ कुटिया के आगे एक खूंटे से बांध दिया और सामने हरी हरी घास रख दी, और खुद एक छड़ी लेकर बैठ गए। बकरी ने कुछ देर तक घास खाई, और अब जब संत जी को लगा कि बहुत देर बकरी ने चर लिया है, तब उसको फिर से घास दिखाते, और उसका जो स्वभाव था आदतन, वो फिर मुंह मारती, चाहे ना खा पाती, लेकिन उसको मुंह मारे बिना नहीं छोड़ती। तब संत जी ने अपने पास रखी हुई छड़ी का इस्तेमाल किया कि जब वो मुंह मारने लगे घास दिखाने पर, तो संत जी उस बकरी के मुंह पर छड़ी घुमाते, हल्का सा छड़ी मुंह पर नाक पर टकराते, और बकरी वो हल्की चोट खा करके पीछे हट जाती। और इसी प्रकार ये सिलसिला 2-3 दिन 4 दिन तक चलता रहा कि पहले उसका पेट भरना, और एक बार एक मुश्त पेट भर लेने के बाद जब वो फिर थोड़ी थोड़ी देर में वो घास दिखाते, तब वो साथ में छड़ी दिखाते। बकरी की आदत जो है बदलने लगी,
कि बार बार घास दिखाने पर वो बकरी अपना मुंह फेर लेने लगी। और अंतिम दिन, चौथे दिन, बिना खिलाए कुछ, केवल छड़ी दिखाई, कुछ खाने नहीं दिया, कुछ भी खाए बिना बकरी को एक एहसास कराया कि अगर तुमने घास खाया तो छड़ी पड़ेगी। संत जी ने बकरी को एक तिनका घास भी नहीं खाने दिया। जब बकरी घास देखते ही तुरंत छड़ी की ओर देखने लगी तो संत बकरी को राजा के पास ले गए, क्योंकि छड़ी और घास दोनों की पहचान हो गई। जब छड़ी का डर बकरी के मस्तिष्क में बैठ गया तो राजा के पास बकरी को ले गए और कह दिया कि आप परीक्षण कर लीजिए। लेकिन राजा तो बकरी को देखकर चिल्लाने लगे, क्योंकि बकरी कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी, क्योंकि बकरी की मन मर्जी नहीं हो रही थी। और राजा ने कहा कि तुमने तो मेरी बकरी को भूखा मार दिया, मेरी बकरी का बुरा हाल कर दिया। तो संत फिर मुस्कुराकर बोले कि नहीं महाराज, ये तो आपकी याद में कमज़ोर सी हो गई है। मैंने तो इसे इतना खिला दिया है कि अब आप परीक्षण कीजिए, कई दिन तक घास नहीं खाएगी। राजा ने तुरंत हरी घास मंगवाई और संत छड़ी को दबाए बगल में पास ही खड़े थे। राजा को क्या मालूम कि क्या माजरा है। राजा ने जैसे ही घास हाथ में लेकर बकरी के आगे की, पुचकारा, इधर बकरी ने घास देखी और संत जी के हाथ में जो बगल में छड़ी थी, संत जी ने हाथ में ले ली, थोड़ा सा छड़ी को हिला दिया। वो बकरी जानती थी और संत जानते थे। राजा को नहीं मालूम कि क्या हुआ। थोड़ी सी छड़ी को हिलाया और बकरी 2-4 कदम पीछे हो गई। घास देखकर घास को मुंह भी नहीं लगाया। और संत जी ने कहा, नहीं खाएगी महाराज, नहीं खाएगी, इसका पेट भरा हुआ है। तो राजा भी हैरान हो गया। तो वो तो एक दृष्टांत है। कहने का भाव है कि महापुरुष फरमाते हैं कि ये राजा कौन है। ये राजा कोई और नहीं, ये जीव है, ये हम हैं राजा। और बकरी कौन है? बकरी है हमारा मन। इस बकरी रूपी मन को कुछ भी दिखाई दे जाए, हर चीज की इसे भूख है। कुछ भी अपने पास इकट्ठा करने में लगा हुआ है। जो कुछ भी देखता है मुंह मारता है। ये मन ही तो भटक भटक कर इस जीव को परेशान किया हुआ। ना ये मन तृप्त होता है, ना जीव को कोई सुकून मिलता है। संतों महापुरुषों के संग में रहकर, संतों महापुरुषों के सानिध्य में रहकर, उनकी शिक्षा दीक्षा में और छड़ी जो इसके अंकुश लगाने के लिए ज़रूरत है कि इच्छाओं की पूर्ति को रोकना जरूरी है। अगर ये प्रयास रात दिन किया जाए और इच्छाओं को रोकने की जो छड़ी है, मन को मुकम्मल तौर पर सुधारने का जो तरीका है, वो संत महापुरुष जानते हैं और हमें भी समझाना चाहते हैं। जैसे राजा को संत जी ने समझा दिया तरीका, उनके पूछने पर कि आपका इनाम तो बनता है,
लेकिन आप हमें ये बता दीजिए कि आपने ये कैसे किया। तो संत जी ने राजा को बताया कि इस पर छड़ी का हमने वार कायम रखा और इसे छड़ी का डर हो गया। ऐसे ही संत महापुरुष इस राजा रूपी जीव को समझाते हैं कि भजन सुमरन का अंकुश, भजन सुमरन की छड़ी से मन की आदत को बदला जा सकता है। सत्संग की आदत से, सत्संग में आने जाने से, संतों के वचन सुनने से, सुमरन भजन करने से इस मन रूपी बकरी की आदत को बदला जा सकता है। फिर ये बार बार जो इच्छाएं, कामनाओं की पूर्ति में लगा रहता है, हर तरफ दौड़ता है, फिर उनसे मुंह मोड़ करके, क्योंकि बार बार फिर उसे जब कोई ये मन लुभावन संसार के दृश्य, संसार के समान कुछ भी नजर आते हैं तो वो सुमरन, सत्संग, संतों के वचन रूपी छड़ी नजर आने लगती है, ध्यान में आने लगती है और मन ये उस तरफ फिर नहीं दौड़ता। हम खुद विचार कर सकते हैं कि आज तक जो हमने मन की आदत को नहीं सुधारा है, तो संतों महापुरुषों की बात हमने मानी भी कौन सी है। हम खुद ये फैसला अपने पर छोड़ दें, अपने आप से हम ये समझने की कोशिश करें कि संतों महापुरुषों के वचनों को हमने माना ही कितना। ये तो मान लेते हैं कि हम संतों महापुरुषों के अनुयायी हैं, सत्संग में आने जाने वाले हैं, भक्ति करने की इच्छा भी रखते हैं, लेकिन भक्ति में कितना प्रवेश कर पाए हैं या भक्ति हमारे अंदर कितना प्रवेश कर पाई है, ये विचार करने वाली बात है। आज तक भक्ति को पाने का या भक्ति को जानने का प्रयास ही कितना किया है हमने, अपनी सुरती को संसार से फिर कितना हटा पाए। अगर भक्ति को जानने की कोशिश नहीं की या भक्ति को पाने की कोशिश नहीं की है तो फिर मन को कितना सुधारा है फिर, और मन सुधर नहीं सकता जब तक प्रयास हमारा इच्छाओं, कामनाओं की पूर्ति करने का होगा तो मन सुधरेगा कैसे। सत्संग में हम मन को लगाएंगे नहीं, भजन सुमरन में हम लगाएंगे नहीं, सेवा में लगाएंगे नहीं मन को, शरीर ही नहीं लगेगा तो फिर मन कहाँ से लगेगा। पहले शरीर सत्संग में जाता है, तब लगातार अभ्यास के बाद कहीं मन भी शरीर में टिक कर बैठता है और सत्संग में आने जाने की लगातार आदत होती है। और जब सत्संग में मन ये टिकने लगता है तो फिर ये संसार रूपी घास जो है खाने से इसकी आदत सुधर जाती है। इच्छाओं, कामनाओं की घास खाने से फिर इसका हटना स्वाभाविक है। ये संसार की इच्छाएं, कामनाएं घास ही तो है। जो संसार के दृष्टमान आडंबर हैं, समान हैं, जो भी संसाधन हैं शरीर की उदर पूर्ति के लिए, उन्हीं में तो हम लगे रहे। कहने को हम भक्ति करने वाले बन गए, कहने को हम सत्संगी भी कहलाने लगे, लेकिन सही मायने में हम ठीक से विचार करें
कि भक्ति की कितनी रफ्तार है हमारे जीवन में। भक्ति की राह में हमने कितनी रफ्तार बनाई है। भक्ति की राह में रफ्तार बना करके कितनी भक्ति हासिल करके हम अपने भीतर जुटा पाए हैं, एकत्र कर पाए हैं। ये हमारा हमसे ही सवाल है। हम अपने आप से पूछें, बिल्कुल सही सही उत्तर भी हमें मिलेगा कि अंतःकरण का डिब्बा खाली है। अंतःकरण में संसार के जितने भी आडंबर हैं, इनके ख्यालों से अंतःकरण भरा पड़ा है। बेशक उन सामानों को हम नहीं ला पाए, लेकिन उनकी लिस्ट पड़ी हुई है अंतःकरण में। घर में चाहे जगह ना हो, फिर भी उन सामानों को लाने की एक लिस्ट बनी पड़ी है कि मौका मिलते ही, अवसर मिलते ही कोई एक और कबाड़ उठा लाएंगे। घर में जो सामान हों बेशक हों, लेकिन जो अंतःकरण है वो इन कचरे और कबाड़ के लिए नहीं है। वो सत्संग के लिए है, सुमरन के लिए है, प्रभु नाम के कीर्तन के लिए है। अंतःकरण जो है भगवान के दर्शन के लिए है, अपनी आत्मा का साक्षात्कार करने का ये ठिकाना है। और अपने आप को अपने भीतर लाना है, अपने आप को, अपनी सूरत को अपने भीतर तभी लाया जा सकता है। इस मन को अंदर का रास्ता तभी दिखाया जा सकता है जब पहले ये मन सत्संग में पहुंचे, संतों महापुरुषों के वचन सुने, संतों महात्माओं की बताई हुई सेवा में लगे, दर्शन करे बार बार। हम अगर भक्ति की चाहना करते भी हैं तो इस प्रकार से विचार बनता है कि बस पलक झपकते ही भक्ति का खजाना हमारे भीतर इकट्ठा हो जाए, प्रवेश कर जाए हमारे भीतर, भक्ति का ढेर लग जाए, इस लोक से परलोक जाने का पूरा इंतजाम हो जाए। कोई छू मंतर करते ही भक्ति को प्राप्त कर लें, भगवान को प्राप्त कर लें। संसार के झूठे सामानों को प्राप्त करने के लिए एड़ी चोटी का जोर हम लगा देते हैं। कितनी मेहनत मशक्कत करते हुए संसार के झूठे सामानों को प्राप्त किया जाता है। और भक्ति जो सच्चा सौदा है, सच्ची जायदाद है, आत्मा की खुराक है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का जो साधन है, वो भक्ति आसानी से कैसे मिल सकती है। बेशक ये रास्ता आसान है, भक्ति का मार्ग, लेकिन हमने इसको मुश्किल से मुश्किल बना के रखा हुआ है, क्योंकि हमको संसार के अंदर रच पच के रहना है। संसार ही हमें अच्छा लगता है, संसार के लोग अच्छे लगते हैं, संसार की विचारधारा अच्छी लगती है, संसार के क्षण भंगुर सुख अच्छे लगते हैं, संसार का खान पान पहरान वो सब अच्छा लगता है। यानी शरीर की ही कार्रवाई में रात दिन हम लगे रहे हैं, लगे हुए हैं और लगे रहेंगे। फिर भक्ति की प्राप्ति कहाँ से होगी? मन को कैसे टिकाएंगे? मन कैसे सुधरेगा? दूर दूर तक भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। संत महापुरुष जो हमें बताते हैं तो संत महापुरुषों को अनुभव है, उन्हें सब इल्म है कि सत्य क्या है, झूठ क्या है। वो अपने अनुभवों के द्वारा हमें चिताते हैं, समझाते हैं
क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या यहीं रह जाने वाला है, क्या साथ जाने वाला है। और जो भी जीव संतों महापुरुषों की वचनों की समझ करता है, पकड़ करता है, जिनको भी सत्संग के वचनों की पकड़ हो जाती है, जिनका मन सत्संग में टिक जाता है, सेवा में लग जाता है, संतों महापुरुषों के वचनों पर अमली कार्रवाई शुरू हो जाती है, फिर ये मन विषय विकारों, सामानों, संसार की झूठी नश्वरता, संसार के झूठे जितने भी रस हैं, इनसे उपराम हो जाता है। क्यों? फिर सत्संग का जो भक्ति का जो सच्चा रस है, भक्ति रस में ये मन डूबने लगता है। और ऐसा डूबता है, मन का ये स्वभाव है कि जिधर भी इसको लगाया जाए, बार बार अभ्यास कराया जाए, ये उधर ही लग के रह जाता है। जन्म जन्मांतरों से 84 लाख योनियों की कैद में होने के कारण मन वहीं उस रचना में डूबा हुआ है, रचा पचा हुआ है। वहाँ से अगर इसे निकालने की कोशिश ही नहीं की जाएगी तो अपने आप कोई मक्खी अगर चाशनी में गिर जाए, उसके पंख उस चाशनी में घिर जाएं, चिपक जाएं, तो अपने आप निकल नहीं सकती। ऐसे ही मन विषय विलासता में, क्षण भंगुरता में, संसार की लोक लुभावन इन रलियों में ऐसा डूबा है, 84 लाख योनियों में भटकता रहा है। इस मनुष्य योनि में यूं ही अपने आप नहीं मन की आदत बदल सकती। संतों महापुरुषों के सानिध्य में, उनकी शरण में जाने से ही और उनकी बात मानने से, भक्ति की राह पर चलने से ही भक्ति प्राप्त होती है। चाहे सफर लंबा हो, लेकिन जिसने सफर शुरू किया है वो मंजिल पर अवश्य पहुंचता है। जिसने विश्वास किया है, विश्वास करके जो चल पड़ा है, वो मंजिल पर पहुंच कर रहता है। उसको मंजिल पर पहुंचने से नहीं रोका जा सकता। जो संतों महापुरुषों के वचनों पर चलता है, अमल करता है, संत महापुरुष केवल हम जीवों की भलाई चाहते हैं, केवल हमारी आत्मा का सुख चाहते हैं, हमारी आत्मा को सुखी बनाना चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से अपनी जीवात्मा को सुखी नहीं बना सकते। हम तो शरीर को भी उम्र भर के लिए सुखी नहीं बना सकते। हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में देखते रहें, शरीर कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। जीवन में कभी धूप है, कभी छांव है। अच्छे भले हम बैठे होते हैं, अचानक से चिंता हो जाती है, चिंता का रोग लग जाता है, कोई ऐसी आपदा आ जाती है, एकदम से चीत्कार कर उठते हैं। ये संसार की जितनी भी दौड़ धूप है, सब दुखी करने वाली है। कोई ना कोई दुख इंसान को घेरे रहता है। थोड़ी देर के लिए सुख नज़र तो आता है, लेकिन अगले ही पल ऐसा लगता है कि वो सुख तो कहीं का कहीं चला गया, दुखों ने आ घेरा है। जैसे धूप दिखाई देती है, लेकिन देखते ही देखते धूप गायब हो जाती है, छाँव आ जाती है।
फिर रात्रि आ जाती है, अंधेरा आ जाता है, फिर सुबह का सूर्य उदय होने से धूप खिलती है। और ये चक्र जो है हमेशा के लिए चलता रहता है, कभी धूप कहीं छाँव, कभी सुख कभी दुख, कभी खुशी कभी गम। लेकिन संसार से हट कर के मन जब भक्ति में लगता है, भक्ति का जो सुख है वो सदा सदा का सुख है। जिसने भी भक्ति को अपनाया है, भक्ति को अपना जीवन बनाया है, भक्ति में जीवन लगाया है, उसने उस सच्चे सुख को पाया है। और उस सच्चे सुख को पाकर के वो संसार के झूठे सुखों में नहीं भरमाया है। फिर ये भ्रम समाप्त हो जाता है, क्योंकि भ्रम तो मिट गया कि संसार के सुख जो हैं वो झूठे, क्षण भंगुर है। और ये भ्रम एक बार मिट जाए, मन भक्ति में लग जाए, भक्ति की राह में चलते 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 अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। आत्मा का कल्याण होता है, लोक सुखी होता है, परलोक संवर जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।